नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको विज्ञान से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि डीएलएड के परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अन्य सारी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। सुपर टेट में और टीटी में साइंस वर्ग के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो इन जो तीन ऑप्शन हैं ये एल्युमिनियम के भी होते हैं, जिंक के भी होते हैं और लेड के भी होते हैं। ये इस प्रकार इसमें सभी धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन यंत्र। तो विद्युत धारा का वोल्ट मीटर से भी नापते हैं और अमीटर से भी नापते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन सही है इसका, तीसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, विभवांतर मापने का यंत्र है। तो विभवांतर केवल हम वोल्ट मीटर से नापते हैं और विद्युत धारा वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों से नापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये है, देखो है तो छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिसको आते हैं उसको सरल लगते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए, कला वर्ग वालों के लिए बहुत कठिन होता है। तो इनको ध्यान से किए, है छोटा लेकिन ये इंपॉर्टेंस होते हैं, क्वेश्चन छोटे ही छोटे आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो ध्यान से सुनिएगा और जो भी ना आए आप उनको नोट जरूर करिएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सही सूत्र क्या है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, W बराबर F/d। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकांक आवेश या समय किसका सूत्र होता है? तो ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो जो छड़ में आवेश आता है वो धनावेश आता है और दूसरे में ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, तो चारों विकल्प देखिए कौन क्या घटता बढ़ता है। तो आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालक घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, धात्विकता बढ़ती जाती है। तो चौथा विकल्प सही है, इसकी धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। आपने अगर सांद्रण पढ़ा होगा तो फेन-प्लॉन विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, निस्तापन विधि नहीं होती। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो सांद्रण विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं या क्या उससे क्या बनता है? तो इससे पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो शुष्क छड़ में कार्बन ऐसा होता है, कार्बन की जो छड़ें हैं उनकी जो है वो एनोड का कार्य करती हैं। और अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आप ध्यान रखिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना यहाँ पर देखिए लेड धातु का अयस्क है। इससे भी साइंस वर्ग में, जैसे साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आ जाते हैं, अयस्क जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से डिस्च धारा का प्रयोग करते हैं। तो डिस्च धारा क्या होता है? डिस्च की धारा एक तरफ बहती रहती है। यहाँ पर पंखा को जो है, पंखा में डिस्च धारा है, अन्य में नहीं है। चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है? तो लोहा ही, लोहे से ही चुंबक को आकर्षित होता है। चुंबकीय पदार्थ लोहा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और कोई चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? जो फिलामेंट्स होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत बल्ब में भीतर कौन सी गैस भरी रहती है? तो उसमें आर्गन गैस भरी रहती है। निम्नलिखित से वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आपको विटामिन जब पढ़ाया था तो ADE की फैट सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और BC जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। स्कर्वी रोग की पहचान कैसे होती है? तो स्कर्वी रोग में जो क्या होता है, विटामिन C की कमी से होती है, जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव
होता है। अगला क्वेश्चन है मेरेस्मस तथा क्वासेरिकोड किसकी कमी से होते हैं? तो ये दोनों प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो रक्त दाब मापने का कौन सा यंत्र है? तो रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। चौथा विकल्प सही है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ये ओ वर्ग जो है उसको सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये आते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी समूह को। तो आपको 4 वर्ग होते हैं रक्त समूह में, ए बी और ओ। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ध्यान रखिए, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, प्राइट होता है, और पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। ये देखिए आपका ऊर्जा का पिरामिड हमने बनाया है, इस प्रकार से बनता है, सदैव इस प्रकार से होता है, और ऊर्जा जो हमेशा 10% नियम से फ्लो करती है, इसको लिंडमान ने दिया था। रुधिर का पीएच कितना होता है? खून का पीएच कितना होता है? खून का पीएच 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर का थक्का बनाने में कौन जो है मदद करता है? तो रुधिर के थक्का बनाने में आपके अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स आपको मदद करता है। इसी प्रकार विटामिन के भी रुधिर थक्का बनाने में मदद करती है। एड्स किस प्रकार का विषाणु है? तो इस प्रकार का एक HIV वायरस से होता है, जिसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। निम्नलिखित में विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु से अभी बताया, विषाणु वायरस से एड्स हो रहा है। जैसे इस समय जो कोरोना है, कोरोना भी वायरस से हो रहा है, जीका भी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा के भाग, रुधिर के कौन कौन से भाग हैं? तो उसमें प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों होते हैं। उपरोक्त दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। ऑक्सीजन वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन वाहक मतलब ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणु को ले जाता है। याद रखिए HbO4 बनता है। कॉपर का अयस्क कौन है? तो कॉपर का क्यूप्राइड भी है, कॉपर ग्लांस भी है, कॉपर पाइराइड भी। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, अर्थात चारों सही हैं। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण से आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जिससे त्वचा कैंसर होता है, और आंखों में रोशनी पड़ती है तो मोतियाबिंद भी हो जाता है, और ज़्यादा अगर जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिससे म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो जेनेटिक वेरिएशंस हो जाते हैं, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही, अर्थात चौथा विकल्प सही, उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन के जन्मदाता कौन थे? आपको पता है, ह्यूगो डी वीज हैं। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें रोकती हैं। पराबैंगनी किरणें किसका कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत को इसलिए हमारी जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, जीवन रक्षक कवर भी कहते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आपको पता होना चाहिए, लोहे का अयस्क है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्ल वर्षा जानते हैं आप लोग कि अम्ल वर्षा जो है वायु प्रदूषण से होता है। वायु प्रदूषण में SO2 और NO2 जब मिल जाते हैं तो पानी के साथ वो जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा हो जाती है, एसिड रेन जिसे कहते हैं। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HNO3 और H2SO4 दोनों अम्ल होते हैं जो वर्षा के साथ जमीन पर आ जाते हैं और भवन को नुकसान करते हैं। जिस पर शरीर पर गिरेगा तो छाला, जहाँ पर गिरते हैं उसका नुकसान करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर 1-2 कंपटीशन में आता रहता है। इसका कारण है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ताजमहल के दिन प्रतिदिन जो भद्दा या गंदा हो रहा है या पीला हो रहा है, किसके कारण होता है? तो ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। और अम्ल वर्षा में किससे? मथुरा के पास एक ऑयल रिफाइनरी है, वहां से SO2 गैस का उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रकार से भी SO2 से ही पूछ सकते हैं। SO2 जो है से आकर जो है ताजमहल को प्रदूषित कर रहा है, वह उसका जो संगमरमर है पीला हो रहा है। SO2 इंडिकेटर कौन है? ये हमारे बायो इंडिकेटर जो कोई है SO2 इंडिकेटर, वो बताइए कौन है? ये हमारे कमेंट बॉक्स से बताइएगा।
ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मीथेन, CO2, NO2, CO, जलवाष्प इत्यादि, ये सब ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। ग्रीन और मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CO2 का आप नाम लिखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ये भी CO2 के कारण होता है। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, तो ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उत्पादक किसे कहते हैं, कौन होते हैं, ये भी नाम बताइएगा। और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये बताइएगा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो कौन सा ऐसा जीव है, जंतु है, वो हमें बताइएगा। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से आपने 50 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके TT के में आ जाए, सुपर TT में आ जाए, और DLED में तो सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा जो ना आए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।